हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं चैनल एम्स आईटी। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपका देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उनको कंप्यूटर लिटरेसी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। बगैर इस एग्ज़ाम के वो लोग इंक्रीमेंट नहीं ले सकते और ना ही उनके प्रमोशंस होंगे। तो इसीलिए मेरे इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हैं और इसका फ़ायदा आप अपने एग्जाम्स में उठा सको। दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, ताकि मेरे आगे के जो दूसरे पार्ट्स हैं इस वीडियो के वो अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। वेलकम दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर का एम्स का लोगो है जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जो है ये पार्ट 1 है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। चलिए इसमें क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले होता है सुपर कंप्यूटर, जो 4 कैटेगरीज हैं अलग अलग। पहला सुपर कंप्यूटर है, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर है और चौथा मिनी कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है देखते हैं। सुपर कंप्यूटर मतलब ऐसे लार्ज कंप्यूटर जो कि नासा इस्तेमाल करता है रिसर्च के लिए, सैटेलाइट से जो कम्युनिकेट करता है उसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। जो कॉमनली है नासा है या फिर वेदर रिपोर्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लार्ज कंप्यूटर्स जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसका एक पिक भी मैंने डाला हुआ है, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। जो दूसरा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि नेटवर्किंग पर्पज़ इस्तेमाल होता है। जैसे आप बैंक्स में देखते होंगे, बैंक में एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर अच्छे होते हैं और एक कंप्यूटर के थ्रू मैनेज किया जाता है सारे कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा गया है। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इस्तेमाल होता है। तो ये कॉमनली बैंक्स में, बड़े बड़े कंपनीज़ में इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग के लिए मेन फ्रेम के बगैर यहाँ पे सर्वर नहीं बनेगा। आपने शायद कॉमनली वर्ड सुना होगा सर्वर्स का, तो ये सर्वर है। आप चाहो तो एक पिक भी इसका यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बाद मिनी कंप्यूटर्स देखते हैं। मिनी कंप्यूटर यानी कि ये मेन फ्रेम से थोड़े से लो कैटेगरी में होते हैं, बट इसमें भी आप एक लार्ज अमाउंट का डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। जैसे कि बिज़नेस पर्पज़ हो या फिर कोई बैंक हो, कोई ऑफिस हो जहाँ पर अमाउंट जो डाटा का ज़्यादा होगा। देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो हम कॉमनली घर में, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 कैटेगरी भी आते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। जो एक सिंगल पर्सन इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करता है उसे कहा गया है माइक्रो कंप्यूटर। अगर आप माइक्रो को कंपेयर करोगे दूसरे कंप्यूटर से, जैसे कि मेन फ्रेम या फिर मिनी है, उससे ये छोटा होता है, उससे ये कम कैपेसिटी में और लेस एक्सपेंसिव होता है। इसमें खर्च भी कम होता है आपको ख़रीदने के लिए। तो इसमें एक्चुअल होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में 2 सेक्शन बनाए गए हैं। एक सेक्शन को कहा गया है हार्डवेयर, दूसरे को कहा गया है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब ये है कि जो भी फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहा गया है। इसमें इनपुट डिवाइस पहला कैटेगरी है, दूसरा जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब ये है कि ऐसे डिवाइसेस जो डिवाइस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से हम डाटा को इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसे कहा गया इनपुट डिवाइस। जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक है, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग इनपुट डिवाइस आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हुए हैं। वैसे ही दूसरा जो है आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस का बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर है
अगर आप उसे बाहर लाना चाहते हो तो उस केस में उसे आउटपुट डिवाइसेस कहा गया है। ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कैमरा है, आप कह सकते हो स्पीकर्स हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि इसकी मदद से हम डेटा यानी कि इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के बाहर ला सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहला कैटेगरी है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हमारे सिस्टम के पेरिफेरल कंपोनेंट जैसे कीबोर्ड है, माउस है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको कमांड मिलता है, इनको ऑर्डर मिलता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है। तो इसे कहा गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह सकते हो एक इंस्ट्रक्शन का एक ह्यूज कलेक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि जिसकी मदद से हमारा कीबोर्ड, हमारा माउस, हमारा मॉनिटर, हर एक चीज़ यहाँ पे काम करती है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ है, लाइनेक्स है, फेडोरा है, रेड हैट है। ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू, मैक ओएस है, ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। ये आपकी चॉइस है कि आप जो चाहे वो परचेज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप विंडोज़ को प्रेफर करो, क्योंकि एक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है और विंडोज़ कॉमनली इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस में काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से काम कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, एक स्पेसिफिक टास्क, एक काम हम करने के लिए अलाउ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि अगर आपको कुछ लेटर वगैरह टाइप करना है तो MS वर्ड को इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम कैलकुलेशन करने नहीं आएगा हमें। दूसरा जो है आप कह सकते हो एक्सेल है, एक्सेल में हम हिसाब किताब कर सकते हैं, उसमें हम लेटर टाइप नहीं कर सकेंगे। तो स्पेसिफिक काम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कैटेगरी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिक डाले में लोगोज़ हैं, जैसे कि .NET है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। कीप वॉचिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को, वो चाहो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं दूसरा पार्ट वीडियो का जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं आप, इस पर नीचे आपके इस बटन पे रहेगा, क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल समझ में आ चुके होंगे। दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो का अगला पार्ट इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स से आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपने कोई रिक्वेस्ट है किसी वीडियो के लिए आप उसे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आगे इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आपके फ्रेंड मोहम्मद वसीम को इजाज़त दें। थैंक यू।